हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। और आज हम जो सीपीओ 2024 का जो अब मेडिकल टेस्ट होगा, क्योंकि आपके मार्क्स कितने भी हो, अगर आपका मेडिकल टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके जो सारी जो मेहनत है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, खराब चली जाएगी। जो सारा जो आपने जितनी मेहनत जितना एफर्ट लगाया वो सारा सारा जीरो हो जाएगा। लेकिन आप कुछ चीजों में चेंज करके उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है। लेकिन आप ये बिल्कुल क्लियर करें, अगर आपके पास रीमेडिकल होता है, जैसे एक दिन आपका आज मेडिकल था और आपको कोई पॉइंट मिल जाता है उनको डॉक्टरों को, जो मेडिकल कमेटी है उसको, टेस्ट टीम को, तो वो नेक्स्ट डे होता है आपका री एग्जाम। और अगर उसमें आप पास नहीं होते हैं तो आपका रोल नंबर वहां पे उसमें नहीं मिल पाएगा। और ये कितना बड़ा होगा शौक, क्योंकि आपने जो लगातार मेहनत की और कितना वेट किया है उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। खासकर ये इन्फॉर्मेशन जिन बच्चों के, ऐसा नहीं है कि केवल जिनके अच्छे मार्क्स है वही सिलेक्शन होगा, लोअर मार्क्स का भी सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो अपर मार्क्स वाले हैं वो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, और बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जिनकी वजह से वो अनफिट होंगे। तो इसलिए आज हम जितने भी मेडिकल टेस्ट होते हैं वहां पे उन सभी के टेस्टों के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने जहां पे टेस्ट दिए थे जितने भी, क्योंकि मैं भी पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद सब इंस्पेक्टर था, फिर उसके बाद सीजीएल के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर। लेकिन आपको एक प्रोसेस के तहत चलना होगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट क्या बन जाएंगे इंस्पेक्टर या सीपीओ। जो आपने मेहनत की है वो आपको सही राह पर लेके जाएगी। लेकिन अब ज्यादा टाइम खराब न करते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं कि सीपीओ में जब आपके पास मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल आएगा तो आपके क्या क्या टेस्ट होंगे और आपके टेस्ट में क्या क्या चेंज होने से क्या हो सकता है, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें माइल्ड, देखिए माइल्ड चेंज हो सकते हैं थोड़ा बोड़ा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन बहुत चेंज होने पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो सबसे मेन पॉइंट है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। एक तो आई, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, तीसरा ओवरवेट, और चौथा यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। हालांकि फ्लैट फुट भी काम करता है लेकिन चेक सभी होंगे। अब हम एक एक पॉइंट पर आते हैं। सबसे मेन देखें, पहले क्या होता था 2010 के आसपास एसएससी का जो सीपीओ का जो एग्जाम है ना, वो दिल्ली पुलिस, जिसमें स्पेशल दिल्ली पुलिस को दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट करवाने लग गई थी। इसलिए एग्जाम जो मेडिकल टेस्ट होता है वो दिल्ली हॉस्पिटलों में होता था, और वो सिविल हॉस्पिटल है, इसलिए आपको ज्यादा चेक नहीं करना पड़ता था वहां पे। लेकिन उसके बाद सीपीओ, वो जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया था, सीपीओ के थ्रू, और सीपीओ के थ्रू एसएससी में। और एसएससी के लिए जो कंडक्ट कमेटी है, जैसे आपके पास बीएसएफ है, जो भी है, वो एग्जाम करेगी आपका मेडिकल टेस्ट, और वो पूरी तरह से सक्षम होने के बाद ही आपको क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए ब्लड टेस्ट में आपको हेमोग्लोबिन चेक किया जाता है। अगर आपका हेमोग्लोबिन उस लेवल का नहीं है तो आप अपना बढ़ाएं। इसका मतलब वहां पे आप जो ब्लड इंक्रीज लेवल है ना, जो उसमें हेमोग्लोबिन, आप वो चीज़ खाएं, जैसे अनार हुआ या बाकी कुछ और, डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले पूरा बॉडी का एक बार चेकअप जरूर कराएं प्राइवेट डॉक्टर से। उसमें जो जो पॉइंट सामने निकल के आएगा ना, वो आपके लिए क्या होगा, गेम चेंजर साबित होगा। जो जो पॉइंट आया आप उसी को ठीक करेंगे, क्योंकि री एग्जाम में मैंने बताया ना केवल एक दिन मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले प्राइवेट डॉक्टर से अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं। जो जो चीज़ है यहाँ पे, आप प्रत्येक डॉक्टर के पास जा सकते हैं और चेक करवा सकते हैं, उससे आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। अब पॉइंट आते हैं दूसरा, यूरिन टेस्ट। देखिए यूरिन टेस्ट ये पहले दिन, ज़्यादातर ये पहले दिन होता है। यूरिन टेस्ट में आपको जो बाथरूम टेस्ट वो यूज होता है, वो इसका टेस्ट होता है। इसलिए आप जिस दिन आपका टेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या किए, पानी पीते जाएं और बाथरूम करते जाएं, लगातार पानी पीते जाएं। उससे क्या होगा, आपके जो यूरिन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए जिस दिन टेस्ट है, और बार बार बाथरूम जाए। तीसरा,
एक्सरे इसलिए किया जाता है कि कहीं आपको कोई टीबी या कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आप कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर कहीं ना कहीं उस बीमारी का बोझ हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको टेस्ट होगा एक्सरे, और एक्सरे रिपोर्ट के बेसिस पे, क्योंकि अगर जिनके टीबी या कोई भी ऐसी बीमारी है वो इतनी देर रनिंग नहीं कर सकता, हालांकि फिजिकली टेस्ट आप क्लियर कर के आए हैं, तो इसलिए एक बार टेस्ट लिया जाता है। फ्लैट फुट चेक किए जाते हैं कि आपके फ्लैट फुट तो नहीं है, माइल्ड फ्लैट फुट चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शरीर पर कोई मार्क्स तो नहीं है, बॉडी पर कोई सर्जरी कोई ऑपरेशन अगर दिखाई देता है उनको, क्योंकि वो शरीर के यहाँ पे अंडरगारमेंट्स के अलावा आपके कपड़े उतरवा के चेक करते हैं शरीर पर कोई मार्क्स है, अगर उनको मार्क्स दिखाई दे रहा है तो ही बताएं, अगर उनको नहीं दिखाई देता है तो आप उसके बारे में डिस्क्लोज न करें। उसके बाद ओवरवेट, देखिए ओवरवेट के लिए अभी आपको नहीं पता है, लेकिन गूगल पर आप जाके चेक कर सकते हैं BMI, वहां पे आपकी हाइट के बेसिस पे आपका वेट है, तो 4 से 5 किलो इधर उधर चेंज कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने वेट को उसी बेसिस पर रखें BMI के अनुसार, जो आपका हाइट है उसके अनुसार आपका वेट। नौकनी में आपको चेक किया जाता है, तो जब आप नौकनी चेक करवाएं तो कभी भी आप नीचे की तरफ ना देखें, उससे क्या हो जाएगा आपकी बॉडी नीचे की झुकाव होगा, इसलिए वो टच हो जाएगा। तो आप जब भी नौकनी चेक करवाएं तो आप बिल्कुल सीधे खड़े रहें, आपने देखें, उनको देखने दें। उसके बाद टैटो, अगर टैटो करवा रखा है आपने तो ऐसा तो है नहीं कि टैटो आज ही आपने चेंज करवा दिया और टैटो का निशान नहीं दिखेगा, इसलिए टैटो करवा रखा है तो आपने पहले से हटवा दिया होगा। और कोई बॉडी टेस्ट, जो प्राइवेट पार्ट टेस्ट है उनका भी टेस्ट होता है, देखें। उसके बाद ईयर, आई और टीथ। ईयर का मैं इसलिए कह रहा हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल बच्चे क्या है, ईयरबड्स लगाने के बाद या तो जैसे अभी पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देख लें, उसके बाद क्या होता है, अगर जब बोरिंग हो जाते हैं तो म्यूजिक सुनते हैं, तो ज़्यादा समय क्या होता है आपके ईयर पर फर्क पड़ता है। और वहाँ पे आपके जब कानों का टेस्ट होगा तो आपको बिल्कुल बारीक से बारीक आवाज़ चेक की जाएगी। अगर आप बिल्कुल, इसलिए अब कुछ दिन क्या हो, आप उन चीज़ों को न सुने, क्योंकि लगभग 20 से 25 दिन बाद आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ये वीडियो डाल रखा था। आई के लिए जो देखें, जब आई टेस्ट होते हैं तो आपको एक तरफ या दूसरी तरफ ऐसे लगा लगा के टेस्ट करते हैं, बाकी आप आई डॉक्टर से जरूर एक बार प्राइवेट डॉक्टर से चेक करवाएं कि आँख में कुछ दिक्कत तो नहीं है, आप चेक कर सकते हैं इधर उधर से। जॉब ज्वाइनिंग के बाद कुछ भी हो उसमें आप स्पेक्स लगवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टीथ में कोई ऐसा चेंज तो नहीं है जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हों। और कलर ब्लाइंडनेस, देखिए कलर ब्लाइंडनेस की बुक होती है ना, कई बार वो बच्चे क्या होता है जिनके कलर ब्लाइंडनेस है वो तो जाना है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक चांस उनको ये मिलता है, कभी वो बुक को क्या कर लेते हैं, बुक को रट लेते हैं कि कौन सी बुक चल रही है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन वो कर देते हैं, मतलब क्या क्या पूछा है, 7 नंबर ए है, बी है, सी डी है, डी है। बाकी अगर जिनके कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट नहीं किया है वो गूगल पर चेक कर सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस की कॉपी होती है वो चेक कर सकते हैं, उसमें नंबरिंग होते हैं, आप कलर के अंदर कलर वो चेक कर सकते हैं। और बीपी, क्योंकि उस दिन टेस्ट होता है तो प्रत्येक बच्चे को कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा डर तो नहीं कहूँगा, कहीं हेजिटेशन रहती है, तो इसलिए बीपी बढ़ जाता है। तो उस स्थिति को आप बिल्कुल नॉर्मल ले, हालांकि प्रत्येक बच्चे के साथ होता है, ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी आता है, लेकिन वहाँ पे अब क्या करें, आप ज़्यादा सोचें ना, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे तो हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा आ जाए जिससे आपका, और उस समय जिस समय वो चेक करें, क्योंकि मेन पॉइंट तो वो है जिस समय वो चेक करेंगे, तो इन पॉइंटों पर आप बिल्कुल ध्यान दें। अगर बीपी में नॉर्मल आप बिल्कुल बेसिक सा रहें, कैजुअल सा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसी भी पॉइंट के लिए आपको कोई क्वेरी आप कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। और अगर आपको आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।